आज हम टॉपिक क्लास 12 का टॉपिक त्रिभुज ज्यामिति में आगे पढ़ते हैं। टॉपिक लिया है हमने कि बिंदु ए से जाने वाली तथा एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण बताना है। मान लो कि हमने त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज क्या लिया, एक्स वाई और जेड। एक बिंदु लिया ए, इससे कोई रेखा जा रही है और यहाँ पर एक स्थिति सदिश लीजिए पी x1 y1 सॉरी एक्स वाई और जेड, और एक को केंद्र ओ से मिला दिया और पी को भी ओ से मिला दिया। तो ओ ए को तो ए वेक्टर मान लिया अपन, और पी को आर वेक्टर मान लिया स्थिति सदिश, और एपी रेखा की एक समांतर हमने बी वेक्टर को सदिश ले लिया। एपी के समांतर को बी वेक्टर सदिश ले लिया, तो अपन को यानी एपी के समांतर क्या है, बी है ना, तो एपी किसके इक्वल होगा, लैम्डा बी वेक्टर। अब अपन को पता है कि ये लाइन इधर से ऐसे जा रही है, इधर से ये से जा रही है, तो इन दोनों का माइनस यानी आर में से माइनस करेंगे तब तो एपी होगा। तो एपी इक्वल आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो अब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए ना, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो गई, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल क्या है, लैम्डा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, या अपन क्या किसे आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब ये क्या हो गया, बिंदु ए से जाने वाली बिंदु ए से जाने वाली रेखा तथा एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। ये सदिश के समांतर एपी है, ये सदिश बी वेक्टर के समांतर एपी क्या है, उसका समीकरण क्या हुआ, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब कार्तिक रूप में समीकरण क्या होगा, कार्तिक रूप में समीकरण देखो, कार्तिक रूप में समीकरण कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर है तो आर वेक्टर के का स्थिति सदिश है, तो ध्यान है आपको एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के होते हैं। तो ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के, और बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर इक्वल ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। तो अब इसका कार्तिक रूप में अपन रेखा का समीकरण, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास कार्तिक रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा कि कार्तिक रूप में रेखा का समीकरण, कार्तिक रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन, भाई इधर इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो x माइनस x1 इसके तो क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c होगा। तो ये हो गया कार्तिक रूप में रेखा का समीकरण कि बिंदु ए से जाने वाली तथा सदिश ए के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। कार्तिक रूप में रेखा का समीकरण अपन को याद रखना है, कार्तिक x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, जब एक बिंदु की बात है तब। और एबीसी आपको पता है, एबीसी क्या है, एबीसी दिक् अनुपात, सॉरी एबीसी क्या है, ऊपर वाले होते हैं दिक् अनुपात। तो ये x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ये क्या हो जाएंगे, दिक् अनुपात हो जाएंगे। आज देखना काफी, नेक्स्ट डे अगला पॉइंट पढ़ेंगे।